अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। आहट 25 एपिसोड में क्या होगा, जो कि कल रात जियो टीवी पर हमें 8 से 9 बजे तक दिखाई जाएगी। उसकी मुकम्मल स्टोरी आपको इस वीडियो में बयान करने की कोशिश करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। हया, जो कि मुर्तसिम के साथ गाँव गई है। अब रात के वक्त जब हया इतना तैयार श्यार होकर मुर्तसिम के सामने आई, लाल जोड़ा पहना था, तो मुर्तसिम को मीरब का गुमान हुआ, क्योंकि मीरब ने भी एक दफ़ा जब लाल जोड़ा पहना था बहुत प्यारी लग रही थी। अब यहाँ पर उसे लगा मीरब है, तभी तो उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, जो कि हया को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मुर्तसिम के करीब आती है हया, तो मुर्तसिम को पता चल जाता है, इसलिए वो उसे झटक कर पीछे कर देता है, जिस पर हया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और कहने लगी, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम मेरे करीब भी नहीं आते, मुझे किसी खाते में नहीं लाते। और मीरब, अगर तुम्हारे सामने खड़े होकर तीर तुम्हारे दिल के आर पार भी कर दे, तो भी मोहब्बत की लाज रखते हुए कहोगे कि मोहब्बत के हाथों मारे गए तो शहीद हुए। अब मुर्तसिम जवाब देता है, ऐसी ही होती है मोहब्बत। हया खुद कलामी करते हुए कहने लगी, भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि मोहब्बत कैसी होती है। लेकिन मुर्तसिम जो मीरब की बात आई तो बातें करता ही गया और कहने लगा, देखना एक दिन वो मुझसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ ज़रूर करेगी। मुझसे क्या, चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहेगी कि वो मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करती है। हया यहाँ पर मीरब के कसीदे सुनने तो मुर्तसिम से नहीं आई, इसलिए उसकी बातों को दरमियान में काट कर ही यहाँ से चली जाएगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मीरब फीना के सामने इतराते हुए कहती है कि 2 से 3 दिन हो गए हया तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली, लगता है मेरी प्रेगनेंसी का कुछ ज़्यादा ही गम ले लिया है उसने। तभी फीना उसकी गलत फहमी को क्लियर करती है कि नहीं बीबी जी, वो कमरे में बंद नहीं है, वो तो घर पर ही नहीं है। मीरब के पूछने पर वो बताती है कि वो हान के साथ गांव गई है। तभी मीरब चौंक जाती है कि 2 से 3 दिन हो गए और वो गांव है मुर्तसिम के साथ, ना ही मुर्तसिम ने बताया और ना ही किसी और ने। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है कि फ़ौरन ड्राइवर को पकड़ा और गांव की तरफ रवाना हो गई। अब हया भी तो एक मकसद लेकर गांव में मुर्तसिम के साथ आई है कि यहाँ से जब जाएगी तो मीरब और मुर्तसिम की मोहब्बत की हिस्सेदार बनकर ही जाएगी। अब यही सब कुछ सोचते हुए उसे मुर्तसिम के करीब तो आना ही है, तो बहाना लगा देती है कि मेरी आंख में कुछ चला गया है। तभी मुर्तसिम परेशानी के आलम में जल्दी से उसकी आंख खोलकर देखने लगता है और ये हया बहुत ही बेहयाई से उसकी शर्ट को जो अपनी तरफ खींचती है तो बहुत ही रोमांटिक होने की कोशिश करती है। इसी असना में मीरब भी आ जाती है। वो यही सब कुछ अपनी आंखों से जब देखती है तो बहुत ही परेशान हो जाती है, रोने लगती है। मुर्तसिम और हया की नज़र भी मीरब पर पड़ ही जाती है। तभी मीरब वापस मुड़ने लगती है तो मुर्तसिम जल्दी से जाकर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहने लगता है, कहाँ जा रही हो और इतनी रात को कैसे आई। तो वो कहने लगती है, तुम क्या कर रहे थे। साथ ही मीरब जो बाहर की तरफ जाने लगती है तो बहुत ही ज़बरदस्ती वो अंदर की तरफ उसे धकेलते हुए कहने लगा, उसकी आंख में कुछ चला गया था, वही निकाल रहा था, तुम गलत क्यों समझ रही हो। अब ये मीरब रोती गई और मुर्तसिम अपनी सफाइयाँ देता गया। रोते रोते कहने लगी, मुझे एक्सप्लेनेशंस मत दो, तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं यहाँ गुजारूंगी। मुझसे गलती होगी जो अपना हक समझकर यहाँ आ गई, लेकिन तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। अब यहाँ पर हया तो बहुत खुश है कि आखिरकार इन दोनों की लड़ाई तो हुई, लेकिन वो ये नहीं जानती कि लड़ाई के बाद मोहब्बत भी बहुत शिद्दत से होती है। मीरब ने मुर्तसिम की कोई बात नहीं सुनी और फौरन ही वापस ड्राइवर के साथ आ जाती है। अब मुर्तसिम परेशान है कि यहाँ पर एक पल भी हया के साथ नहीं रह सकता। गांव के मामलात गांव में ही छोड़े और हया को लेकर वापस आ जाता है। सारी रात अब मुर्तसिम और मीरब में कोई बात नहीं हुई, वरना वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर देती। लेकिन यहाँ पर सुबह उठकर जो माँ बेगम बहुत खुश है, तो मीरब के मुंह बोले माँ बाप भी आ जाते हैं। मुर्तसिम भी बैठा है तो मीरब को भी बुलवा लिया गया। अब माँ बेगम ने बुलवाया तो मीरब को तो आना ही था। यहाँ पर जब मीरब आकर बैठी तो अब माँ बेगम मुर्तसिम से कहने लगी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मुर्तसिम मुस्कुराने लगता है, भला क्या खुशखबरी है। तभी माँ बेगम मुबारक देते हुए कहती है, मुबारक हो बेटा, तुम खैर से बाप बनने वाले हो। अब यही खबर सुननी थी कि मुस्कुराहट तो परेशानी में बदल गई। फौरन से पहले ही मुर्तसिम के चेहरे के तासुरात ही बदल गए कि साफ पता चल रहा है वो बहुत ही परेशान हो चुका है। लेकिन बहुत मुमकिन है फ्रेंड्स कि यहीं पर इस एपिसोड को दी एंड कर दिया जाए
اور باقی راز تو اگلی ایپیسوڈ میں ہی کھلیں گے۔ فرینڈس، آپ کو اس آنے والی ایپیسوڈ کا کتنی شدت سے انتظار ہے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ ایک پریڈکشن ویڈیو ہے، اگر سینس آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔